नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी जगह अपने जीवन का मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं आज आपको एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। यह है बेसिकली अबाउट सेसमे सीड्स। देसी भाषा में या अमूमन में हिंदी में अगर बोलूँ तो इसको तिल बोला जाता है। जो भी लोग बेसिकली इसकी खेती करते हैं उनको ये भरपूर मात्रा में पता चल जाएगा। छोटे से सीड होते हैं, ब्लैक कलर के भी आते हैं और वाइट कलर के भी आते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे मेरे पीछे, ये सब बेसिकली सेसमे सीड्स हैं। ये बेसिकली मिक्सचर लगे हुए हैं वाइट और ब्लैक वाले। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आयुर्वेदिक हिसाब से अगर देखा जाए तो इन तिलों के अंदर, जिसको हम सेसमे सीड्स बोलते हैं, जो लोग खाली पेट भी खाते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पर बहुत सारे गिनने से अच्छा है कि कुछ टॉप वाले गिने जाएं। पहला नंबर कि अगर आप इसका तेल इस्तेमाल कर सकें, जैसे आप सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, वैसे तिल का तेल भी होता है। अगर आप जनरली पुजारी किस्म के बंदे हैं या पूजा वगैरह में विश्वास रखते हैं तो यू कम टू नो कि ये जो तेल होता है स्पेसिफिकली इतना शुद्ध होता है कि ये पूजा की जोत जलाने के काम आता है। जनरली इसी तेल की, सेसमे सीड्स या तिल के तेल का जो तेल होता है, बेसिकली उसका तेल जोत वगैरह या पूजा के इस्तेमाल में लाया जाता है। और दूसरा, तिल का तेल मीठा होता है। अगर किसी को जोड़ों वगैरह का दर्द होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़्यादातर विश्वास करने वाले हैं कि अगर हम एक पेन किलर ले लें तो उससे बड़ा जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। आप एक ट्राई भी कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको ऐसी जगह पे घुटने पे पेन हो रहा है या कोई जॉइंट्स में पेन हो रहा है या ऐसे ही अगर बैठे बैठे आपको लगता है कि इस पार्ट में आपको पेन हो रहा है, तो आप इस तिल के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मीठा तेल बोलते हैं। और कहा जाता है, जैसे लोग आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, वो कहते हैं कि अगर मीठा तेल उस जगह पर लगाया जाए ल्यूक वार्म करके, उबलता नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको पता ही है, ल्यूक वार्म, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके उसको उस जगह पे लगाएं जहाँ पे आपको पेन या दर्द हो रही है, तो यू विल गेट रिलीफ। आपको उससे आराम मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन तिल के जो सीड्स होते हैं, सेसमे सीड्स, द पीपल हु माइट बी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश बिट मोर, कैल्शियम और फाइबर रिच सीड्स होते हैं। ये इसमें कैल्शियम और फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। बेसिकली कहते हैं कि अगर आप 2 ग्राम सीड्स डाल के खाएं, ऑब्वियसली यू नो व्हाट कैल्शियम इज़ यूज्ड फॉर। कैल्शियम की कमी से, डेफिशिएंसी से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको डेफिशिएंसी है, यू कैन टेक till 1 teaspoon of till every day, consulting after Ayurveda, because I've seen people taking that and they got adequate benefit of it। क्योंकि पुराने लोग जो यही चीज़ें खाते रहे हैं और उनकी फिज़ीक जिम में जाकर नहीं बनी है, वो ऐसे ही जगहों पे काम करते थे, अपने खेतों में काम करते थे, दिन को काम किया, शाम को काम किया, जिस तरीके से भी, और उनकी फिज़िक्स बेटर होती थी। वो फिज़िकली फिट होते थे, नॉट शो केस फिटिंग जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो फाइबर, आपको मालूम है कि फाइबर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरतमंद है। रीज़न बीइंग, पीपल सफरिंग फ्रॉम कार्डियक इश्यूज़, कार्डियक आप समझ सकते हैं कि हृदय रोग जिसको हो, फाइबर इज़ रिच। आपकी मांसपेशियों की शक्ति के लिए या उसकी एनर्जेटिक या उसमें पावर रहे, उसके लिए भी फाइबर एक चुस्ती फुर्ती का काम करता है। तो आप देख सकते हैं मैं करीब उसी के साथ जा रहा हूँ। और ये 2 खेत हमने लगाए हुए हैं। इस बारी मैंने सोचा था कि मिक्सचर ऑफ फार्मिंग करें जाए, जिसमें हमने तिल ज़्यादा मात्रा में लगाया, क्योंकि एटलीस्ट वी कैन टेक कैल्शियम एंड फाइबर आउट ऑफ इट। मजाक की बात नहीं है दोस्तों। बाकी अगर किसी को इसकी ज़रूरत है, मतलब आई एम नॉट मार्केटिंग समथिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज़ हैं, और जो जुड़ेंगे मेरे साथ वो मेरे दोस्त और अजीज़ बनते ही जाएंगे। जो सब्सक्राइब भी करेंगे, नहीं भी करेंगे, अगर किसी को ज़रूरत है, आई कैन हेल्प यू टू गेट दम।
you can send me a DM through this link, or maybe you can put a comment or provide your number. मैं देखूंगा कि कैसे उस सिस्टम को सेटअप किया जा सकता है वेयर इन पीपल कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी इफ़ दे नीड एनीथिंग इन दिस रिगार्ड. सेसमे सीड्स की अगर किसी को हेल्प हो, इफ़ सम पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फाइबर, बिकॉज पीपल शुड एटलीस्ट बिलीव इन आयुर्वेदा. आई पर्सनली डू नॉट बिलीव इन आयुर्वेदा 100%. रीज़न बीइंग, व्हेन नंबर्स की बात आती है तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ें नंबर देती हैं. नंबर देती मीनिंग कौन सी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं उस चीज़ को ख़त्म करने में, जहाँ पर आपको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है. बाकी आई एम वेरी मच फॉलोअर ऑफ आयुर्वेदा, बिकॉज मैंने अपनी नानी दादी से बहुत कुछ सुना है आयुर्वेदा के बारे में. और हमारे किचन में बहुत सारे नुस्खे होते हैं, हम झांकते नहीं हैं कभी, क्योंकि हम बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, हम डिस्कस नहीं करते. सो विद दिस नोट और इस लास्ट शब्द के साथ मैं अलविदा कहता हूँ. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए इस शब्दों को, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाने के लिए, ताकि अगर कहीं किसी का भला हो जाए यार, उसमें आई थिंक एवरीवन फील्स के यार हमारी वजह से किसी का भला हो जाए. और सोच लो, अगर आपने किसी को ये वीडियो सेंड कर दी, अगर उसका भला हो जाए तो आप भी कृतार्थ और मैं भी कृतार्थ. अपना जीवन तो फिर धन्य धन्य ही हो गया. विद दिस नोट आई एम टेकिंग योर बाय. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शबा खैर. जय हिंद.